आप सोच रहे होंगे कि बेकरी के केक रस तो हमें 800 रुपये में 1 किलो मिलते हैं, तो सिर्फ घर में हम 200 रुपीज़ में 2 केजी केक रस किस तरह से बना सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है, बल्कि इसे आप घर पर भी बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि तकरीबन हर घर में होते हैं, उनसे हम इजीली केक रस बनाएंगे। जब से मैंने ये रेसिपी बनाना स्टार्ट की है तो मैंने तो मार्केट के केक रस और बेकरी के केक रस को मैंने कर दिया है बाय बाय, और उसके बाद से मैं अपने घर में ही अपने बच्चों को और ख़ुद अपने लिए भी ये केक रस बनाकर खाती हूँ। ये इतने मज़ेदार और इतने आसान है ना कि आप इसको झटपट बहुत जल्दी में बना लेंगे, और इतने ज़्यादा क्रंची हैं और इतने क्रिस्पी हैं कि आप इसको एयर टाइट जार में 1 माह तक ईज़िली स्टोर कर कर खा सकती हैं। बल्कि ये तो 1 माह तक बचेंगे ही नहीं, ये इतने मज़ेदार हैं कि आपके बच्चे और आप जो है ना फटाफट से इसको खा लेंगे। आप इसको खाए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने एक दफ़ा इसको बनाकर खा लिया तो आप मार्केट के केक रस और बेकरी के केक रस को भूल जाएंगी। तो अगर आप भी बजट फ्रेंडली हैं और बचत करना चाहती हैं तो ये वीडियो जो है ना एंड तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए। तो मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आपको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी अपनी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने अपने घर के जो जितने भी काम थे ना, मैंने फटाफट से उनको कर लिया था ताकि मैं इजीली जो है ना बेकिंग कर सकूँ। मैं जो अपना टाइम मैनेज करती हूँ ना हर चीज़ के लिए, मैंने डिफरेंट यानी कि टाइम रखे हुए हैं। मैं अपने टाइम पर ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है मैनेज कर लेती हूँ अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर मैंने अपने घर के जितने भी ज़रूरी काम थे उन सब को मैंने मैनेज कर लिया था, और सब क्लीनिंग, डस्टिंग और जितने भी मैंने खाना छाना था सब कुछ बनाकर रेडी कर लिया था। तो आप भी ना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना सारे काम किया करें। इस तरह आपको अपने आप को रिलैक्स करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि आज मैंने बेकिंग करनी है, क्योंकि बेकिंग जो है ना एक ऐसा काम है जिसे हम अपने फुल मोहब्बत के साथ और पेशेंस के साथ किया जाता है। क्योंकि बेकिंग जो है ना फटाफट से एक झटपट सी एक प्रोसेस नहीं है। जिस तरह हम खाना पकाते हैं तो वो एक झटपट सा एक रूटीन का काम है, लेकिन जो बेकिंग है ना इसके लिए हमें फुल पेशेंस चाहिए। इसके लिए हमारे अपने माइंड को रिलैक्स का होना चाहिए, और इसकी कुछ टिप्स होती हैं जिनको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारी जो बेकिंग है ना वो परफेक्ट बनेगी। बल्कि बेकरी से और रेस्टोरेंट में जो हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं या कुछ भी हम खाते हैं उससे 100% जो है ना बेटर ही घर पे रिज़ल्ट आता है, अगर आप इसको बहुत एहतियात के साथ और फुल टिप्स को फॉलो करके बनाएं तो जी सबसे पहले हम बनाएंगे केक रस के लिए केक। तो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। उसके बाद मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 6 अंडे लिए हैं, और इसमें मैंने जो 2 टीस्पून था ना वो मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर जो था ना मैंने यहाँ पर जर्दा रंग लिया है, जिसे हम जर्दा बनाते हैं ना, जर्दा रंगी वो वाला है। तो यहाँ पर मैदे में हम जर्दा रंग और जो था ना बेकिंग पाउडर वो मैंने इसको ऐड करके यहाँ पर मैं इसको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो है अंडे डालेंगे। अंडे जो हमने डालने हैं ना वो हमने अलग लेके, यानी कि एक अंडा तोड़कर हमने बाउल में ऐड करना है, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो हमारे सारे जो अंडे हैं ना वो ख़राब ना हो। और जो बाउल है ना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, उसमें पानी का एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, और यहाँ पर 1 कप जो है मैंने शुगर ऐड किया है, और यहाँ पर 2 चुटकियाँ जो है नमक ऐड किया है। अब हम इसको हैंड जो बीटर है उससे हम यानी कि हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है ना वो बीटर जब हम ऑन करेंगे तो चीनी उड़ ना जाए। तो इसके लिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है ना हम बीटर को ऑन करेंगे, और यहाँ पर हम इसको बीट करते जाएंगे। इतना हम बीट करेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको जो है ना अभी बेकिंग नहीं आती, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो शुगर है ना पहले आप 1 कप जो है मैयर कर लें। उसके बाद आप इसको जो मिक्सी का जार होता है ना उसमें आप पीस लें, उसमें पीस कर फिर आप ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और यहाँ पर हमने इतने अच्छे से इसको बीट करना है, इतना अच्छा हमने बीच इसको फ्लफ़ करना है कि ये जो अपने साइज़ में है ना ये डबल हो जाए। और बीच में जो है ना मैं जो इलेक्ट्रिक जो मेरा बीटर था ना इसको मैं बीच में ऑफ भी करती जा रही थी। हमने इसको कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहने देना, वरना ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चीज़ है ना इसलिए ख़राब हो सकती है।
तो जी यहाँ पर मैं इसको इतना बीट करूँगी कि ये पेल वाइट हो जाए। देखिए यहाँ पर इसका कलर जो था ना पेल वाइट हो गया है। तो आपने इसको इतना बीट करना है कि एक तो चीनी डिज़ोल्व हो जाए, दूसरा यहाँ पर देखें मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ, ये अभी स्टे नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये अभी सही से रेडी नहीं हुआ हमारा जो बैटर है। अगर ये यहाँ पर 1-2 सेकेंड के लिए स्टे करेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो केक का बैटर है ना वो रेडी हो गया। ये देखें यहाँ पर अभी ये स्टे नहीं कर रहा। कुछ टिप्स होती हैं इसको जिन्हें हम फॉलो करेंगे ना तो हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना तो वो कच्चा रहेगा, ना ही वो डेंस होगा और ना ही वो यानी कि कम फूलेगा। ये परफेक्ट बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी। तो देखें यहाँ पर ये स्टे कर रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा और बीट किया था और यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा 1-2 सेकेंड के लिए ये स्टे कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जो केक है ना इसका जो बैटर है ना ये रेडी हो गया है। और हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी ओवर बीट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमें 5 to 6 मिनट हमने इसको बीट करना है, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने अपनी बीटर को ऑफ करते रहना है। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हम इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे, अगर हम इकट्ठा ऐड कर देंगे तो जो केक के बैटर में ना ऑयल जो है ना वो मिक्स नहीं होगा अच्छे से, वो अलग अलग रहेगा, अलग नज़र आएगा। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बैजेस में ही ऐड करना है। यहाँ पर देखें हल्का हल्का मैं बीट करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं यानी कि ऑयल भी ऐड करती जा रही हूँ। तो ऑयल डालने के बाद भी हमने इसको बस 1 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए हमने इसको बीट करना है। इसको ज़्यादा बीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऑयल डालने के बाद। फिर यहाँ पर मैंने मैदे को तकरीबन 1 बार और छान लिया था, यानी कि टोटल जो था ना मैंने मैदे को 2 बार छाना था। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे और फिर यानी कि विस्क के साथ बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ, जिस तरह देखिए मैं कर रही हूँ इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ हम क्लॉकवाइज जो है ना इसको हम मैदे को मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। हम इसको मैदे को यहाँ पर बैजेस में ही ऐड करेंगे। अगर हम इकट्ठा ऐड कर देंगे मैदे को तो वो फिर लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी जो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और वो मिक्स भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि ये जो था ना पेशेंस का काम है इसको मिक्स करना। और अगर मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप इस रेसिपी को हाफ में करेंगे यानी कि बनाएंगे तो उससे आपका 1 केक रेडी होगा। मैंने यहाँ पर 2 केक बनाए थे जिससे मेरे 2 kg बने थे केक रस। अगर आप 1 kg बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, काइंडली आप वहाँ से ले लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर 2 यानी कि डबल रेसिपी शेयर यानी कि बनाई है, तो अगर आपने हाफ बनानी होगी तो आप हाफ ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जो था अच्छे से मैंने सारा जो था ना हैंड विस्क के साथ जो था ना मैंने सारा मिक्स कर लिया था। अब मैं स्पैचुला के साथ इसको चेक कर लूँगी कि जो कोई अंदर कोई नीचे जो हमारा जो मैदा है ना वो बैठ ना गया हो या कोई लम्स रह ना गया हो। तो यहाँ देखिए मैं कट कर रही हूँ और फोल्ड कर रही हूँ। इसको हम बहुत ही नहायत ही हम सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसको यहाँ पे देखें क्लॉक वाइज में घुमाएंगे। हम इसको एंटी क्लॉक में बिल्कुल भी नहीं घुमाएंगे वरना केक का जो बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसको ज़ोर ज़ोर से भी नहीं घुमाएंगे मिक्स करेंगे तो तब भी हमारा जो केक है ना वो फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने पैन को सबसे पहले रेडी कर लिया था, उसमें बटर पेपर लगाकर और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया था। तो देखिए मेरे पास कोई स्क्वायर ट्रायंगल पैन नहीं थे जिसमें केक रस बनते हैं। मैंने आम घर में जो केक बनाने वाले यानी कि पैन होते हैं मैंने उसी में बनाया। मैंने राउंड में भी बनाया था और मैंने स्क्वायर पैन में बनाया था। तो मैं दोनों में ही मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास रेक्टेंगल जो एक स्पेशल होता है ना केक रस बनाने का यानी कि जो पैन होता है उसमें अगर नहीं भी है तो आप आम मोल्ड में भी आप इजीली घर में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ जो है मुझे आइडिया हो चुका है, मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि हाफ जो है ना इसमें मैंने किस तरह से करना है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस रेसिपी को हाफ क्वांटिटी में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, देखिए कितना शाइनी है और रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी। तो यहाँ पर जो रिबन कंसिस्टेंसी है ना इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो है ना बहुत अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला के साथ केक को एजिस पे लगाऊंगी। एजिस पे मैं अच्छी तरह से इसको लगाऊंगी ताकि जो केक बेक होने के बाद इसका डोम नहीं बनेगा। डोम मतलब ये कि जो हाइट आ जाती है ना सेंटर में से केक को बीच में से फूल जाता है तो वो इससे नहीं होगा। इसको हम चारों तरफ से एजिस पर अच्छी तरह से लगा कर इसे टैप टैप कर लेंगे और यहाँ पर मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो अगर आप पतीले में बेक कर रही हैं तो उसको प्री हीटेड पतीले में 45 to 50 मिनट के लिए बेक करेंगे और अगर ओवन में बेक कर रही हैं तो 25 to 30 मिनट में ये इजीली बेक हो जाए। बेक करने के बाद इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसका जो मॉइस्चर था ना वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं।
तो यहाँ का प्रोसेस जो है ना, अब हमारा केक रस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो केक रस की शेप है ना, उस हिसाब से मैं इसको काट कर लगा लूँगी, काट लूँगी, इसके स्लाइसेस काट लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर अगर आप इस तरह से एज इट इज़ केक भी खाना चाहें तो ये बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी है। तो यहाँ पर मैं बेक करूँगी दोबारा से, यहाँ पर मैं बेक करूँगी जी 20 मिनट के लिए एक साइड से बेक करूँगी और 20 मिनट के लिए मैं दूसरी साइड से बेक करूँगी। 150 सेंटीग्रेड पर हम इसको बेक करेंगे। और अगर आप पतीले में बेक कर रही हैं तो प्री हीटेड पतीले को आप 25 मिनट के लिए एक साइड से बेक करेंगी और 25 मिनट के लिए दूसरी साइड से बेक करेंगी। पतीले की बेकिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और अगर आप ओवन में बना रही हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। तो अगर आप ओवन में बना रही हैं तो 20 मिनट के लिए 150 सेंटीग्रेड पर बेक करना है एक साइड से और फिर 150 सेंटीग्रेड पर ही बेक करेंगे दूसरी साइड से। और अगर आप पतीले में कर रही हैं तो आप 25 मिनट के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो केक है ना, अच्छी तरह से हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कितने शानदार और क्रिस्पी जो है ना केक रस बनकर रेडी हुए हैं। और ये जो केक रस है ना, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। ज़िंदगी में इतना सस्ता और इतना टेस्टी कहाँ मिलता है। अच्छा और सस्ता खाने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगी। तो जी आई होप आपको आज की मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें बेकरी का खर्चा बचाना अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।